हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी बात कि जो पुराने हैं जिनका आप लोगों को वर्ड मीनिंगों का पता है वो आपके सामने बार बार आएंगे। आपको और ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा आप लोगों को वो क्या कि याद होंगे, रिमाइंड होंगे, समझो ना, रिपीटेशन होगी, समझो ना। देखो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें, समझो ना। पुराने नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखते हैं और जो पुराने हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती है, समझो ना। तो भैया सबसे बेस्ट वे है और आराम से आप इंग्लिश को सीख जाओगे, समझो ना। और काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, आज के दिन की स्टोरी है। जैसे मतलब कि आज एक होली का त्यौहार है, ठीक है ना। आज के दिन देखो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आप ये बताओ मतलब होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता, ठीक है ना। होली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है। बहुत सारे मतलब अभी आज के जो बच्चे हैं उन लोगों को नहीं पता है क्या होती है एग्जैक्ट रीज़न क्यों है इसको मनाने का, समझो ना। और नए नए हैं कुछ बंदे, उनको भी नहीं पता भैया होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, समझो ना। अब देखो आज के दिन है, होली है। अभी आपको आपको पता होगा, हल्की फुल्की पता है, समझो ना। पर ज़्यादा नहीं पता। अभी आपको अच्छी तरीके से पता लगेगी कि ये होली का त्यौहार क्या कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। टाइटल यही है, वाई माने क्यों होली इज सेलिब्रेटेड, मतलब कि होली क्या है, क्यों मनाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, आपके माता पिता को पता होगा, पर तो आप लोगों को कम पता होगा, आपके बच्चों को भी कम पता होगा, समझो ना। तो ये है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। होली गेट्स इट्स नेम फ्रॉम होलिका, ठीक है ना। जो होली है जो मतलब कि क्या कि जो होली है वो जो नाम पड़ा था फ्रॉम होलिका, होलिका से पड़ा था, समझा ना। और क्या, डिमोन जो क्या थी, डिमोन राक्षस जो किंग है, हरना कश्यप सिस्टर जो की थी, हरना कश्यप की क्या थी, बहन थी, ठीक है ना। हिरण्य कश्यप एक राजा था, राक्षस राजा था। तो क्या है, उसकी बहन थी ये, ठीक है ना। होलिका नाम से इसका होली नाम पड़ा। देखो अभी होलिका है, आधा नाम हो HOLI, ठीक है, होली पड़ा है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहानी में, हरिना कश्यप हैड गोट ए बून, मतलब कि हिरण्यकश्यप को क्या कि मिला था, पास था, मतलब कि एक क्या कि हैड ए गोट ए बून, मतलब कि उसके पास क्या था, एक वरदान था। फ्रोम जो था लॉर्ड, देखो विष्णु नहीं है, ब्रह्मा, ब्रह्मा से मिला हुआ था। जो उसको क्या कि उसके पास था, जो उसने ब्रह्मा से मिला हुआ वरदान था, दैट की ही वुड नॉट बी किल, कि क्या कि वह नहीं मारा जाएगा बाय मैन, एक किसी भी आदमी से, और एनिमल किसी भी जानवर से, एट डे ना तो दिन में और ना ही रात में, ना ही इनसाइड मतलब अंदर, और ना ही क्या कि बाहर, मतलब कि ऐसा वरदान था, ना ही वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ठीक है ना। और ना ही वो अंदर मरेगा ना ही बाहर मरेगा, समझो ना। ना ही जानवर से मिलेगा ना ही इंसान से मरेगा, समझो ना। ये अबो और ऑन द ग्राउंड, ना ऊपर में मरेगा ना ही नीचे मरेगा, समझो ना। ऐसा वरदान उसको मिला, मतलब कहीं पे भी नहीं मर सकता वो, ऐसा उसने वरदान मांगा। इसलिए क्या है कि हिरण्यकश्यप सैड कहा, दैट की ओनली ही शुड बी वर्शिप, ठीक है, नॉट गॉड। फिर क्या बोला वो, हिरण्यकश्यप बोलने लगा, दैट की ओनली केवल क्या कि ही शुड बी वर्शिप, मेरी पूजा करो, उसकी केवल उसकी ही पूजा करो, नॉट गॉड भगवान की, ना कि क्या कि भगवान की। अब देखो क्या हुआ, मतलब कि वही होता ना, मतलब कि हर जोड़ का तोड़ होता है। अब देखो क्या हुआ, परंतु क्या हुआ, हीज आवन सन, परंतु क्या कि उसका ही खुद का बेटा, उसका ही खुद का बेटा क्या कि प्रहलाद कंटिन्यूड, जो प्रहलाद था वो कंटिन्यूड टू वर्शिप, पूजा करता था लॉर्ड विष्णु, भगवान की, भगवान विष्णु की पूजा करता था, समझो। खुद का ही बेटा था प्रहलाद। आप लोगों को पता नहीं होगा ये प्रहलाद कौन था, ठीक है। देखो कहानी से पहले थोड़ा सा मेरे को भी कम ही पता था कि ये प्रहलाद कौन था। ये आप पता लगा कि प्रहलाद क्या है, इसका बेटा था, हिरण्यकश्यप का क्या कि बेटा था खुद का ही, ठीक है ना। तो वो था,
ठीक है ना। और दिस मेड, वो क्या था, हिज फादर एंग्री, और इससे क्या है कि उसके जो पिताजी थे वो क्या कि बहुत ज़्यादा एंग्री थे। प्रहलाद क्या कि हिरण्यकश्यप का ही बेटा था, ठीक है ना। और ही आस्क, उसने क्या कि कहा प्रहलाद से टू जंप, कूदने के लिए फ्रॉम ए माउंटेन, और फिर क्या कि बड़े क्रोध से क्या कि वो क्या कि उसने माउंटेन से कूदने की क्या कि पहाड़ से कूदने की उसको कहा, बट परंतु ही रिमेन, वह बच गया अनहर्ट, फिर भी वो बच गया। प्रहलाद क्या कि ऊपर से कूद गया पहाड़ से, परंतु फिर भी बच गया वो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बच गया वो, समझा। वो क्या कि क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करता था वो, ठीक है ना। एक बच्ची है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, देखो कैसी कल की मार रही है, ये कदम बंदा ऐसे परेशान करता था, ठीक है ना। एवन फिर भी वैन, जब क्या कि हिरण्यकश्यप मेड प्रहलाद जंप इन ए वेल, जब क्या है जो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंप कूदने के लिए कहा, इन वेल कुएं में कूदने के लिए कहा, तो फिर भी क्या गई, ही वाज अन हर हार्मेटेड तब भी क्या कि उसको कोई परेशानी नहीं हुई, तब भी वो बच गया भाई, ठीक है ना। दोनों तरफ से वो क्या कि बच गया। हिरण्यकश्यप ट्राइड, उसने क्या की कोशिश की टू पॉइजन, जहर देने की प्रहलाद को, और उसने क्या की प्रहलाद को भैया जहर देने की क्या की कोशिश की, समझो ना। देख लो हिरण्यकश्यप का बेटा ही था, खुद के बेटे को मारने के लिए कितने ज्यादा प्रयास कर रहा था, समझो ना, एक राक्षस ही था, ठीक है ना। अब देखो उसने जहर देने की, पर द पॉइजन, जो जहर था, टर्न बदल गया टू नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता अमृत में, अमृत में बदल गया इन प्रहलाद माउथ, प्रहलाद के जो माउथ में जाते ही क्या कि वो अमृत में बदल गया। वो भी काफी तगड़ा खिलाड़ी था प्रहलाद, वो भी कम नहीं था, समझो ना। तो भाई ये होली का त्यौहार हर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, समझो ना, ऐसी वैसी बात नहीं है, ये हकीकत बात है भैया। देन तब क्या कि हिरण्यकश्यप ऑर्डर, तब क्या कि हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दिया दैट कि वाइल्ड एलिफेंट शुड ट्रैम्पल्ड प्रहलाद। अब क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप, वो मतलब कि हिरण्यकश्यप ने क्या कि ऑर्डर दिया, आदेश किया कि वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जो एलिफेंट है, शुड बी, ट्रैम्पल का मतलब होता है रोन देना, प्रहलाद को रोंदना है भाई, वो हाथियों से, समझो ना। देखो कितना अत्याचार कर रहा था, बट परंतु ही वाज नॉट हर्ट, परंतु तब भी क्या कि वो क्या कि हार्ट नहीं हुआ, तब भी भैया जी गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की पूजा करता था, ठीक है ना। ये कहानी देखने के बाद आप को अच्छा फील होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगली बार प्रहलाद वाज पुट इन ए रूम, मतलब कि अगली बार क्या किया कि जो प्रहलाद को पुट मैंने रख दिया इन ए रूम, एक रूम में रख दिया, विद पॉइजन्स, मतलब जहरीले एंग्री स्नेक्स, जहरीले जो सांप है उनके बीच में रख दिया। अभी देखो कितनी खतरनाक, आप एक सांप हो जहरीला और उस रूम में बैठ जाओ, आप देखो कैसा होगा, ठीक है ना। बट परंतु स्टिल तब भी नथिंग हैपन टू हिम, तब भी कुछ भी नहीं हुआ, तब भी भैया वो जी गया, उसको कुछ नहीं हुआ। फाइनली आखिरकार होलिका मेड प्रहलाद सिट ऑन ए परे विद हर, ठीक है ना। अब क्या हुआ आखिर में, क्या है जो होलिका ने क्या कि मेड प्रहलाद को सीट माने बैठा दिया, ओन परे मैंने फायर, आग में विधर, अपने साथ में क्या कि उसने बिठा लिया होलिका ने, समझो ना। तभी ये होलिका मनाई जा रही है तभी, ठीक है ना। सी वाज प्रोटेक्ट, कि वह क्या कि प्रोटेक्ट करेगी बाय ए सोल, एक सोल से क्या कि खुद को क्या कि प्रोटेक्ट कर लेगी, दैट कीप हर फ्रॉम बीइंग बर्निंग, दो जो क्या कि वो क्या कि उसको क्या कि जलने से बचाएगा, वो क्या कि खुद साल ओढ़ लेगी और उसको पकड़ के रखेगी, वो उधर ही जला देगी उसको, समझो ना। उसने ये सोचा था होलिका ने। फिर क्या हुआ, द सोल, जो सोल था, फ्लू फ्रॉम हर, फ्लू माने उड़ गया, फ्रॉम उससे क्या कि उड़ गया, और टू प्रहलाद, और प्रहलाद के ऊपर जाके ढक गया, प्रहलाद को ढक लिया उस साल ने। सो इसलिए होलिका बरन, होलिका क्या कि जल गई, प्रहलाद वाज सेफ, और जो प्रहलाद था वो क्या कि सेफ था, उसको कुछ नहीं हुआ भाई, समझो ना। इसलिए ये होलिका मनाई जा रही है, समझो ना भैया। वो मतलब कि काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, तब शाम को उसमें आग लगाई जाती है और पूरे दिन उसकी लोग उसकी पूजा करते हैं, समझो ना। ऐसे ऐसे लॉर्ड विष्णु, जो भगवान जो विष्णु है, अपीयर्ड
मतलब कि प्रकट हुए। आप देखो क्या हुआ, अब प्रकट हुए एज हाफ मैन, मतलब कि जो भगवान जो विष्णु है वो क्या कि आधे इंसान के ऊपर हाफ लोयन, आधे क्या कि मतलब कि शेर में, एंड किल्ड और मार दिया हिरण्यकश्यप को एट डस्क, डस्क माने होता है शाम को, समझो ना ही दिन था ना ही अंधेरा था, शाम को मारा भाई। ओ ऑन हिज फोर्थ स्टेप, और क्या कि मतलब कि क्या कि फोर्थ स्टेप मतलब कि आंगन की जो सीढ़ी होती है, जैसे घुसते ही आंगन की वो जो स्टेप होते हैं वो, उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेप, ठीक है ना, उस पे माना, ना अंदर था ना ही बाहर था, समझो ना ऊपर था ना नीचे था, ना इस दिन था ना ही रात था, समझो। अब देखो भगवान विष्णु ने भी कैसा खेल खेला उसके साथ। होलिका, ठीक है ना, जो होलिका है, होलिका, ठीक है, बोन फायर, इट ले, होलिका जो है बोन फायर मतलब जलाई जाती है, इट ले मतलब कि एवरी ईयर, हर साल, टू रिमेन, याद कराने के लिए, यूज अस, सॉरी अस ऑफ द विक्ट्री, मतलब कि विक्ट्री जीतने के लिए, ऑफ गुड, अच्छे अच्छाई की जीत के लिए क्या कि होलिका को क्या कि हर साल क्या कि जलाया जाता है, आवर इल बुराई से, बुराई को हराने हराने की उसमें क्या कि, और अच्छाई के जीत के लिए क्या कि उसको जलाया जाता है, समझो ना। देखो भाई कितनी अच्छी चीज़ है ये, अच्छाई का प्रतीक है। होली इज सेलिब्रेटेड, होली जो है सेलिब्रेट की जाती है, आयोजित की जाती है ऑन द डे, मतलब कि उस दिन आफ्टर द बोन फायर, और क्या कि होली जो है मनाई जाती है, और मतलब कि बोन फायर, बोन फायर मतलब जला के उसको क्या कि शाम को जला के क्या कि उसको मतलब कि मनाई जाती है, समझो ना। आप लोगों को पता लग गया होगा कि होलिका क्यों मनाई जाती है, समझो ना। ये प्रहलाद की वो है, देखो हर चीज़ ये तो है भाई, देखो एक बुराई आती है ना उसके साथ में अच्छाई आती है, अच्छाई आती है उसके साथ में बुराई भी आ जाती है, समझो ना। आप कुछ भी कर लो, अगर बुराई आ गई, बुराई है तो उसका नाश होना तय है, समझो। एक न एक दिन क्या कि उस बुराई का क्या कि अंत होगा, ठीक है ना। तो भाई यही है कि उनका अंत आ गया था, हिरण्यकश्यप का भाई अंत आ गया था, होलिका का अंत आ गया था, वो बहुत अत्याचार करते होंगे, परंतु क्या कि भगवान ने कितनी कृपा दिखाई कि उन्हीं के घर में, उन्हीं के बेटे को ही एक ऐसा बना दिया कि देखो एक राक्षस के घर में एक क्या कि एक भगवान को पैदा कर दिया, समझो ना। तो अब देखो, अब उसी प्रहलाद ने ही अपने बेटों को मारा, समझो ना। प्रहलाद ने नहीं, प्रहलाद सॉरी, प्रहलाद ने ही क्या कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बना, समझो ना। तो यही है कि बुराई है तो उसका अंत होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, वो किसी भी रूप में कैसे भी आ सकता है, समझो ना। अब देखो हमें इनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि भैया होली है, दीपावली है, समझो ना, ये क्या कि एक बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट है, हमको ये समझाते हैं कि भैया बुराई है ना तो उसका अंत होता ही है, समझो ना। आप देखो, आप आज के दिन आपके अंदर जो भी बुराई है उसको भी वो एक संकेत है, प्रतीक है, होलिका के अंदर क्या कि जला दो, क्योंकि उसका अंत एक न एक दिन आएगा, आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा ना कोई कमी हो, कोई ना गलती है ना, तो उसको जलाना जरूरी है, समझो ना, क्योंकि वो आपकी सक्सेस में रुकावट होगी ही होगी, ये तय है, ठीक है ना। चलो भी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप ऐसे ही कंटिन्यू बना के वीडियो को आप देखते रहो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।